हेलो फ्रेंड्स। तो हम लास्ट टाइम तक क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे थे। तो इसको क्वेश्चन को हमने किया था, टीएन दिया था इसका, इसके फिर हमने कोफिशिएंट कंपेयर किए थे, उसके हमने ए और डी को निकाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, देखो ये भी एकदम आसान सा ही सवाल है। एक समांतर श्रेणी का हमें एम बा पद 1/n दिया हुआ है और हमें एन बा पद 1/m दिया हुआ है। तो बताना है उसका एम एन बा पद क्या आएगा, ये बताना है अपने को, ये क्वेश्चन है। तो आसान सा सवाल है, फॉर्मूला यूज करेंगे हम किसका, nth टर्म का। तो क्वेश्चन में गिवन है mth टर्म 1/n है, तो tm हमें 1/n दिया हुआ है। और फॉर्मूला क्या है tm का, तो tm का फॉर्मूला है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। एक तो ये दिया है, और दूसरा क्या दिया अपने को, nth टर्म जो दिया है वो 1/m दिया है, nth टर्म। ठीक है, तो tn कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1/m दिया हुआ है। ठीक है, तो tn का फॉर्मूला कितना है, tn का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हमें 1/m के इक्वल दिया हुआ है। तो एक पहला समीकरण ये मान लिया, और सेकंड इक्वेशन ये मान लिया। तो दो अननोन है ए और डी, तो इन दोनों का यूज करके हम निकालेंगे ए और डी को, है ना। तो क्या किया, देखो मैंने पहले इन दोनों के इक्वेशंस को, पहले मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ठीक है, नहीं पहले मान लो सब, पहले इनको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशंस को, ताकि ए से ए कट जाए। तो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, घटा दिया एक में से दूसरे को, तो ए से ए कट जाएगा। तो एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी, सब्ट्रैक्शन कर दिया, ए से ए चला गया। राइट में क्या आ गया, 1/n माइनस 1/m, ऐसे आ गया। अब डी हमने कॉमन ले लिया, तो m माइनस वन माइनस एन प्लस वन ऐसे आ गया। यहाँ पे एम एन एलसीएम आएगा, तो m माइनस एन आ जाएगा। ठीक है, इस वन से ये वन कट जाएगा, तो d इंटू एम माइनस एन बराबर m माइनस एन अपॉन एम एन, ऐसे आ जाएगा। तो ये चला गया इससे, तो नाउ d किसके बराबर आ गया, d बराबर आ गया अपना 1/mn के। तो ये तो वैल्यू आ गई d की, 1/mn। ठीक है, अब हमें a भी निकालना है, तो फिर ये कैसे निकालें, तो किसी भी एक फॉर्मूले का यूज़ कर लो, फर्स्ट का यूज़ कर लो मान लो। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट के थ्रू क्या मिला अपने को, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n मिला। तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी का वैल्यू 1/mn है, तो 1/n के इक्वल कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो a प्लस एम इंटू 1/mn, तो 1/n आ गया, ये 1/mn आ गया, और ये 1/n आ गया, तो ये भी कटेगा इससे। तो नाउ a कितना आ गया हमारा, तो a का वैल्यू अपना 1/mn आ गया, तो a भी 1/mn है, और d भी कितना है, d भी 1/mn है। अब निकालना क्या है हमें उसका, हमें निकालना है उसका एम एन व पद। तो नाउ हमें निकालना है उसका एम एनथ पद क्या आएगा। तो एम एनथ पद का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। तो ए तो ए ही रहेगा। ठीक है, हालांकि सॉरी ए अपने पास आ चुका है, सॉरी ए कितना है, 1/mn तो आ चुका है, तो 1/mn प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, डी किसके इक्वल है, डी भी 1/mn के इक्वल है, तो रख दो इसको फिर तुम यहाँ पे। तो कितना आ गया देखो, 1/mn प्लस एम एन इंटू 1/mn, तो वन माइनस का 1/mn, तो ये कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, तो mth टर्म कितना आ गया इसका, 1 के इक्वल आ गया, खत्म। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्या आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थोड़ा ठीक सवाल है, देखो अच्छा सवाल है इसमें, मतलब ऐसा मान सकते हैं इसको। एक एपी के हमें पहले n प्लस वन टर्म्स का सम 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस सेवन दिया हुआ है। तो बताना है उसके nth टर्म का सम कितना आएगा, मतलब nth टर्म कितना होगा, सॉरी। ठीक है, तो पहले n टर्म्स का सम दिया, सॉरी पहले n प्लस वन टर्म का सम दिया हुआ है, पहले n प्लस वन का। हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये ए पी है तो ये आएगा। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिया है, एन प्लस वन टर्म लिए हैं, तो हमने एन को यूज ले लिया, एन प्लस वन। ठीक है, सॉरी। तो ये अपना एन प्लस वन आ गया, तो यहाँ पर हमने फिर रिप्लेसमेंट कर दिया, तो एन प्लस वन बाई टू, जहाँ जहाँ एन होगा उसकी जगह हम एन प्लस वन का यूज़ करेंगे। तो टू ए प्लस एन की जगह आएगा एन प्लस वन, तो एन प्लस वन माइनस वन, तो ये एन डी बन जाएगा यार, क्योंकि हमने एन की जगह लिखा है एन प्लस वन, तो एन प्लस वन माइनस वन, तो एन डी बन जाएगा। और ये किसके इक्वल दिया हमें, ये हमें दिया हुआ है 2n² प्लस 4n प्लस सेवन के। तो क्वेश्चन में गिवन है कि n प्लस वन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन डी कितना है, ये 2n² प्लस 4n प्लस सेवन के इक्वल है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो तुम। तो पहले मल्टीप्लाई किया n प्लस वन बाई टू को टू ए से, तो n प्लस वन इंटू बाई टू इंटू टू ए, तो ये n प्लस वन इंटू ए आ गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस वन बाई टू इंटू एन डी आ गया। ठीक है, बराबर में 2n² प्लस 4n प्लस सेवन आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो उसको,
तो n प्लस वन इंटू ए, तो ए एन प्लस ए, फिर एन वाई टू इंटू एन डी, तो एन स्क्वायर डी वाई टू आ गया, फिर वन वाई टू इंटू एन डी, तो एन डी वाई टू, और बराबर में आ गया टू एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस सेवन, ये आ गया। ठीक है, अब कोफिशिएंट कंपेयर करो एन स्क्वायर वगैरह के, तो कोफिशिएंट यहाँ से लेते हैं, तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया, डी वाई टू आ गया। फिर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एन की, तो यहाँ से तो ए आ गया, उधर से कितना आ गया, उधर से डी वाई टू आ गया। फिर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट ए है, और राइट में लिखा हुआ है टू एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस सेवन। ठीक है, अब वही बात फिर से करेंगे। देखो हम कोफिशिएंट हमेशा एन के कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट हमेशा एन के कंपेयर करते हैं। तो अगेन हमने क्या किया, अगेन हमने कोफिशिएंट कंपेयर किए, गुणांक कंपेयर किए। तो कोफिशिएंट एन स्क्वायर का कितना है लेफ्ट में, लेफ्ट में डी वाई टू है, राइट में कितना है टू है ना। तो यहाँ से डी कितना आ गया, डी यहाँ से फोर आ गया। फिर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एन की, तो ए प्लस डी वाई टू कितना आ गया, फोर आ गया। ठीक है, अब डी फोर के बराबर है, तो ए प्लस फोर बाई टू यानी टू, तो ए कितना आ गया, टू के बराबर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और कुछ गलती हुई है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लास्ट कदम तो सेट ही नहीं हो रहा। फिर एक सेकंड रुकिए बस, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस वन बाई टू इंटू टू, टू ए आ गया, n इंटू एन प्लस वन डी बाई टू। ठीक है, यहाँ तक ए एन प्लस ए आएगा, यहाँ तक एन स्क्वायर डी वाई टू, यहाँ तक एन डी वाई टू आया, फिर एन स्क्वायर इंटू डी वाई टू, फिर एन इंटू डी वाई टू प्लस ए, और प्लस का ए आ गया। अब कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करेंगे तो डी वाई टू फिर टू आ गया, तो डी फोर आ गया, और ए प्लस डी वाई टू जो है वो फोर आएगा, तो ए जो आएगा वो अपना कितना आएगा, टू आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो कुछ दिक्कत है, क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ से अपना ए सेवन आ जाएगा, जबकि ए तो अपना ऑलरेडी टू है। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है कि एस ऑफ एन प्लस वन जो है वो टू एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस सेवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हालांकि इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, मतलब बिना इसका यूज़ किए कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बिना ये जो एपी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसका यूज़ के बिना भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो पहले एन प्लस वन टर्म्स का सम ये दिया हुआ है। अब देखो ये क्या होगा, अगर मैं इसको टर्म्स के फॉर्म में लिखूं तो ये पहले एन प्लस वन टर्म का सम है, मतलब फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म का, थर्ड टर्म का, और ये लास्ट टर्म कौन सा आएगा, टी एन नहीं आएगा, लास्ट टर्म आएगा टी ऑफ एन प्लस वन, क्योंकि ये पहले एन प्लस वन टर्म्स का सम है। कितना दिया हुआ है, टू एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस सेवन दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आगे की बात करें, तो अब मैंने मान लो इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे एन लिखा हुआ है ना, उसकी जगह मैंने मान लो, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है, देखो हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका nवा पद क्या आएगा, बताओ इसका nवा पद क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने फिर एस एन निकाला। ठीक है, तो देखो अब मैंने अगर इसमें एस ऑफ एन प्लस वन में एन को रिप्लेस कर दिया एन माइनस वन से, एन को रिप्लेस कर दिया एन माइनस वन से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखो जहाँ जहाँ पे एन लिखा होगा उसकी जगह हम यूज़ करेंगे एन माइनस वन का, तो एस ऑफ एन माइनस वन प्लस वन यहाँ पे आ गया, वहाँ भी वही काम करेंगे, तो टू इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर एन, फोर इंटू एन माइनस वन प्लस सेवन, ये आएगा। अब ये कितना हो गया, ये तो कट जाएगा, तो एस एन बन जाएगा ये। तो एस एन क्या चीज़ है, पहले एन टर्म्स का सम, तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री टिल टी एन, और ये कितना आ गया, देखो टू इंटू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन प्लस फोर एन माइनस फोर प्लस सेवन, तो मतलब फोर एन प्लस थ्री बन जाएगा। कितना आ गया ये, टू एन स्क्वायर माइनस फोर एन से प्लस फोर एन कट जाएगा, और प्लस टू प्लस थ्री तो फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो पहली इक्वेशन है, और ये मान लो दूसरी इक्वेशन है। तो जो पहला इक्वेशन हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है सम टी एन प्लस वन तक का, सेकंड में लिखा हुआ है सम टी एन तक का। तो इनको हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया इन दोनों इक्वेशंस का। पहले में टी वन से लेकर के टी एन प्लस वन तक का सम है, और दूसरे में टी वन से लेकर के टी एन तक का सम है। तो हमने क्या कर दिया इनका, हमने इनका कर दिया सब्ट्रैक्शन इन दोनों इक्वेशंस का। तो उससे क्या होगा, उससे टी वन से टी एन तो कट ही जाएगा, तो बचेगा कौन, लेफ्ट में बचेगा टी ऑफ एन प्लस वन। हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया लेफ्ट से राइट का, तो लेफ्ट में टी वन से लेकर के टी ऑफ एन प्लस वन लिखा हुआ है पहले में, और दूसरे में लिखा हुआ है टी वन से लेकर के टी एन तक का। तो बचेगा कौन, तो बचेगा सिर्फ टी एन प्लस वन। राइट में क्या आएगा, राइट में आएगा टू एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस सेवन
और यहाँ पे आएगा 2n² + 5, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने फिर राइट में भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो उसमें भी कर दिया। तो यहाँ से t(n+1) कितना आ गया, ये आ गया 4n+2, ऐसे आ गया। ये तो कैंसिल हो ही जाएगा दोनों एक दूसरे से। तो अब आ गया 4n+7 - 5, तो 4n+2 आ गया। अब ये तो t(n+1) आया है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tn, तो हमने एक और रिप्लेसमेंट कर दिया फिर से। अब t(n+1) से tn कब आएगा, अगेन वही काम करेंगे, क्या करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस किया n को, n-1 से, ठीक है। तो आ गया t(n-1+1), यहाँ भी कर दिया 4 × n-1 + 2, ठीक है, ये आ गया। तो ये t(n) हो गया, और ये आ गया 4n-4 + 2, तो ये आ गया 4n-2 के इक्वल। तो जो nth टर्म आएगा इस सीक्वेंस का वो कितना आएगा, 4n-2 आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब बात वो आती है कि उससे इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा जो हम कर रहे हैं उससे, तो वो तो समझ में मुझे भी नहीं आ रहा। एक बार चलो फिर से ट्राई करता हूँ, बाकी आंसर तो इसका यही होगा। बाकी मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ कि मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी। तो n/2 × 2a प्लस n-1 × d, n+1 है, तो n+1 - 1 nd आ गया, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो n+1/2 × 2a + nd, तो n+1 × a आ गया, प्लस n+1 × nd/2 आ गया, तो ये an + a हो गया, ये n² dy2 हो गया, और ये n dy2 हो गया। तो n² में dy2, n में dy2 + a, और प्लस का a आ गया। कोफिशिएंट कंपेयर करें तो dy2 2 आ गया, d4 आ गया, a + dy2 4 आ गया, तो a + 2, तो a = 2 आ गया। लास्ट में a जो हो 7 के इक्वल आया, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है इसमें। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में, जैसे अगर मान लो मैं इस AP की बात करूँ एक बार, इन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि जो AP है वो 2n² + 4n + 7 है। अगर मैंने मान लो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया पहले n+1 पदों का योग, ये हमें दिया है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर n को 0 ले लिया, तो S1 आ जाएगा मेरे पास, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2 + तो वो आएगा 2 + 4 + 7, सॉरी वो आएगा 7। तो S1 तो यहाँ पर 7 हो गया। फिर मैंने अगर n को 1 ले लिया तो फिर S2 आएगा, और S2 कितना आएगा, 2 + 4 + 7, तो ये आएगा कितना, ये आएगा 13 के इक्वल, ठीक है। तो ये 13 आ गया। फिर S3 हम लेंगे, तो ये कितना आएगा, मतलब मैंने अगर n को 2 ले लिया तो ये आएगा 8 + 7, ठीक है, तो 23 आएगा, ठीक है। तो अगर देखो S2 क्या है, सम S1 क्या है, फर्स्ट टर्म का सम होगा, S1 तो मतलब एक टर्म का सम है, तो S1 तो फिर T1 ही बन जाएगा। S2 क्या होगा, ये होगा T1 + T2, तो T2 6 आ गया फिर इसका, और S3 कितना आएगा इसका, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो वो 10 आएगा, है ना। एक बार देख लेते हैं मैंने काम सही किया है नहीं किया। तो अगर मैंने n को 0 ले लिया तो S1 आएगा अपने पास 2 + 4 + 7, है ना। तो कितना आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया, अगर मैंने n को 0 लिया तो S1 कितना आ गया, 7 आ गया। मैंने n को 1 ले लिया तो S2 आ गया 2 + 4 + 7, तो ये 13 आ गया। मैंने n को 2 ले लिया तो S3 आएगा, तो ये 8 + 8 + 7, तो ये 23 आ गया। अब S1 क्या चीज़ है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो तो T1 ही बन जाएगा, तो T1 7 आ गया। S2 क्या चीज़ है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो वो T1 + T2 होगा, T2 फिर 6 के इक्वल आ गया। और S3 क्या चीज़ है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो वो T3 10 आ गया। तो वो ये AP नहीं है, AP नहीं है ये वाला, है ना, ये AP नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत है यार ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं लिखना चाहिए कि ये समांतर श्रेणी है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये एक जनरल सीरीज है कोई, ठीक है। तो क्योंकि देखो हमने जब यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, तो इसमें हमने कहीं पर भी इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया कि ये AP है, ठीक है। दिस इज नॉट एन AP। बाकी जो तरीका है वो हम ये फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का हम फॉलो करके यहाँ पर TN निकालेंगे इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि A1 और A2 के बीच में हमने क्या किया, 2 AM इंसर्ट किए हैं, सॉरी A और B के बीच में हमने 2 AM इंसर्ट किए हैं, तो बताना उनका सम कितना आएगा। तो हमने अभी पढ़ा ये वाला चीज़, तो ठीक है कि A नंबर है, एक B है, और 2 AM इंसर्ट किए A1 और A2, तो फॉर्मूला क्या आएगा सम ऑफ AM का,
तो सम ऑफ एम का फॉर्मूला क्या है, हमने अभी पढ़ा ये वाला चीज़। तो वो आता है एन वाई टू इंटू जिन नंबर्स के बीच में इंसर्ट किया उनका सम। तो एक ए है और एक बी है, तो वो आ गया। तो ए एम कौन कौन से हैं, ए वन और ए टू। तो कितना सम आ गया, ए वन प्लस ए टू, ये आ गया एन वाई टू इंटू ए प्लस बी। एन का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ ए एम इंसर्ट किए, तो दो ए एम इंसर्ट किए। तो ए वन प्लस ए टू कितना आ गया, टू वाई टू इंटू ए प्लस बी, ये आ गया। तो ये ए वन प्लस ए टू किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल। तो बस ये इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आंसर बन जाएगा इसका, खत्म। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, तुम तो डायरेक्टली ये याद रखो कि अगर दो ए एम कितने भी ए एम इंसर्ट किए हों, एन ए एम इंसर्ट किए हों, तो उन सभी एन ए एम्स का सम कितना होगा, एन वाई टू इंटू जिन नंबर्स के बीच में इंसर्ट किए उनका सम। अगर नंबर ए और बी है तो एन वाई टू इंटू ए प्लस बी, तो वही मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म से नहीं है, एन का मतलब यहाँ पर इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ ए एम से है कि कितने ए एम इंसर्ट किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो ये भी आसान सा ही सवाल है। एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एन पदों का योग क्या होता है, एस एन होता है। तो एस एन कितना हो गया। ठीक है, अब देखो इसको इजीली कर सकते हैं, वही टी एन वाले कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी आपको सिखाया है उसे कर सकते हो। ठीक है, वो सबके लिए सही है, तो उससे करते हैं ना। तो एस एन कितना दिया हुआ है देखो, एन इंटू थ्री एन प्लस टेन, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है तो वही अपना एस एन बनता है। तो एस एन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एस एन कितना आ गया यहाँ से, थ्री एन स्क्वायर प्लस टेन एन आ गया, ये एस एन आ गया। ठीक है, अभी एस एन क्या होता है देखो, वही टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री टिल टी एन, क्योंकि ये पहले एन टर्म्स का सम है तो ये एस एन हो जाएगा। हम क्या निकालेंगे यहाँ से, हम यहाँ से टी एन निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे टी एन, देखो ये एस एन है। अब मैंने मान लो इस फॉर्मूले में एन को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एन लिखा होगा वहाँ पर हम उसकी जगह यूज़ करेंगे एन माइनस वन का। तो एस ऑफ एन माइनस वन आ गया, यहाँ पर भी ये काम कर दिया। तो ये आ जाएगा थ्री इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस टेन इंटू एन माइनस वन, ऐसे आ जाएगा। अब एस ऑफ एन माइनस वन क्या चीज़ है, ये है पहले एन माइनस वन टर्म्स का सम। तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री टिल टी ऑफ एन माइनस वन। ओपन कर दो इसको, तो एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, और ये टेन एन माइनस टेन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री टिल टी ऑफ एन माइनस वन कितना आ गया, थ्री एन स्क्वायर, ये थ्री इंटू माइनस टू एन माइनस सिक्स एन प्लस का टेन एन, तो प्लस का फोर एन आ गया। थ्री इंटू वन प्लस का थ्री माइनस का टेन, तो माइनस का सेवन आ गया। ठीक है, तो अब वैसे मान लो ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन है, तो अगेन हमने क्या कर दिया इनका, हमने अगेन कर दिया यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। हमने फिर से कर दिया यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगा उससे, तो देखो पहले में लेफ्ट में क्या है, टी वन से लेकर के टी एन तक के टर्म है, और दूसरे में लेफ्ट में टी वन से लेकर के टी ऑफ एन माइनस वन तक के टर्म है। हमने सब्ट्रैक्शन किया तो क्या बचेगा, तो बचेगा टी एन लेफ्ट में, क्योंकि टी वन से लेकर के टी एन तक लिखा हुआ है। और वहाँ पे क्योंकि टी एन से पहले क्या आएगा, टी ऑफ एन माइनस वन आएगा, तो वो टी एन बचेगा सिर्फ। और राइट में करेंगे ये वाला काम, तो एक तो थ्री एन स्क्वायर प्लस टेन था, और दूसरा कौन था हमारे पास, दूसरा था थ्री एन स्क्वायर प्लस फोर एन माइनस सेवन। तो टी एन कितना आ गया, टी एन आ गया थ्री एन स्क्वायर से फिर थ्री एन स्क्वायर कट जाएगा, तो ये टेन माइनस फोर एन प्लस सेवन ये आ जाएगा। ठीक है, तो टी एन कितना आ गया सीधा हमारे पास, टी एन आ गया हमारे पास कितना, माइनस फोर एन प्लस सेवनटीन, ये आ गया टी एन का वैल्यू। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया इस सीरीज के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो हमको बताना है कि कौन सा पद 67 है, यानी किस n के लिए टी एन की वैल्यू 67 आएगी, उसको निकालना है अपने को। तो नाउ गिवन दैट टी एन इज इक्वल टू कितना है, टी एन इज इक्वल टू है 67, ये दिया हुआ है। तो तुम उसको इक्वल कर दो उसके, तो माइनस फोर एन प्लस सेवनटीन इज इक्वल टू 67। तो माइनस फोर एन किसके इक्वल आ गया, ये आ गया अपना, कितना आ गया ये, तो ये आ गया अपना 50 आ गया। तो एन कितना आ गया, एन तो फिर यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा। तो एक बार फिर देखते हैं कुछ मिस्टेक हुई है क्या, सॉरी ये टेन एन था यार, सॉरी ये टेन एन था, तो ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर, थ्री एन स्क्वायर प्लस टेन एन है यहाँ पे ये। तो वहाँ तो मैंने ठीक लिखा है, वो तो मैंने ठीक लिखा है। तो फिर यहाँ पे कितना आएगा देखो, ये जो आएगा ये आएगा अपना सिक्स एन और प्लस सेवन, ये टी एन आएगा सिक्स एन प्लस सेवन, सॉरी ये मिस्टेक हुई है। तो टी एन हमें दिया हुआ है 67 के इक्वल, तो सिक्स एन प्लस सेवन दिया हुआ है 67 के इक्वल। तो सिक्स एन बराबर 60 आ गया, तो एन किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। एन मतलब कितना है, 10 है, तो क्या मतलब हुआ इसका, 10वां पद जो आएगा वो आएगा 67। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, आंसर आ गया एन इज इक्वल टू 10। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी है, उसका सारवंतर डी है, एपी का डिफरेंस डी है, और अगर ए1 ए2 ए3 उसके टर्म्स हैं तो बताना ये वैल्यू कितनी आएगी, ए1 स्क्वायर माइनस ए2 स्क्वायर। तो क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो एपी है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो कॉमन डिफरेंस, ये अच्छा सवाल है यार काफी, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी दिया हुआ है। ठीक है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया हुआ है, वो हमें ए1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है ए1 स्क्वायर माइनस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर माइनस ए4 स्क्वायर, चल रहा है लास्ट तक। लास्ट में क्या होगा, ए2 के माइनस वन का स्क्वायर और ए2 के का स्क्वायर होगा। तो देखो इसके फैक्टर कर दो यार, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, ए1 माइनस ए2 इंटू ए1 प्लस ए2, है ना। ऐसे इसके फैक्टर कर दो ए3 स्क्वायर माइनस ए4 के, तो इसका एक फैक्टर ये, इसका एक फैक्टर ये, चलता रहेगा ऐसे ही। लास्ट में क्या आएगा, ए2 के माइनस वन माइनस ए2 के इंटू, इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा ए2 के माइनस वन प्लस ए2 के, इस तरीके से आ गया। अब देखो ये अपने पास जो टर्म्स है वो किस में है, टर्म्स एपी में है, तो इनका डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो हम जानते हैं कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंस दो टर्म्स का एपी में जो होते हैं उनका कांस्टेंट रहता है। तो ए टू माइनस ए वन भी कांस्टेंट रहेगा, ए थ्री माइनस ए टू भी डी रहेगा। ठीक है, और ए सॉरी हाँ, और ए फोर माइनस ए थ्री भी डी रहेगा। तो अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए वन माइनस ए टू, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का डी, है ना। तो माइनस का डी हो गया क्योंकि ए टू माइनस ए वन डी है, तो ये नेगेटिव लिखा हुआ है। ऐसे ही देखो ये भी दो टर्म्स का डिफरेंस लिखा हुआ है लेकिन नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये भी फिर माइनस डी बन जाएगा इंटू में ए थ्री प्लस ए फोर। ठीक है, ऐसे देखो ये भी लास्ट के दो टर्म का डिफरेंस लिखा हुआ है लेकिन डिफरेंस का नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये भी माइनस का डी बन जाएगा इंटू में ए ऑफ टू के माइनस वन प्लस ए टू के, ये बन जाएगा। अब क्या किया हमने, अब हमने सबसे कॉमन ले लिया माइनस डी को, तो अंदर क्या आ जाएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर टिल आ जाएगा ए टू के माइनस वन प्लस ए टू के, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एपी के टर्म्स है सारे, तो ये लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट टू के टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट टू के टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये सारे टर्म्स एपी के ही हैं। तो एपी के पहले टू के टर्म्स का सम लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आएगा, तो ये लिखा हुआ है माइनस डी, ये लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट टू के टर्म्स, फॉर्मूला क्या है, एन वाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एपी में, टू के नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो एन वाई टू यानी कि टू के वाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, एपी के सम को निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है, एन वाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो एन कितना है, टू के नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो टू के बाई टू, फर्स्ट टर्म कितना है ए वन, लास्ट टर्म कितना है ए टू के, तो ये आ गया। तो इस टू से फिर ये टू कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, माइनस डी के इंटू ए वन प्लस ए टू के, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, माइनस डी के इंटू ए वन प्लस ए टू के। ठीक है, तो देख लो फिर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो माइनस डी के इंटू ए वन प्लस ए टू के, ऑप्शन वही मैच कर रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन किसके ऊपर है, मीन के ऊपर है। अगर मीन में कुछ नहीं बोला है मतलब वो फिर एम की बात कर रहा होगा, अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा होगा। तो यहाँ बोला गया है कि एबीसी का जो माध्य है वो कितना है, एबीसी का जो माध्य है वो हमारे पास एम है, मतलब माध्य मतलब मीन मतलब एवरेज हो गया उनका। तो गिवन क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री कितना है, ये अपना कैपिटल एम के बराबर है। ठीक है, और फिर ये भी दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी बराबर माइनस सी है, तो उसको मैंने लेफ्ट में भेज दिया, तो प्लस सी ए बराबर जीरो, ये है, ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं। इस थ्री को इधर भेज देते हैं यहाँ से, है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, थ्री एम आ गया, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि बताओ भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मीन क्या आएगा। तो आसान सवाल है एकदम यार, दिमाग में क्या आएगा इसको देख करके कि भाई इसकी स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो मैंने फिर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिया, तो राइट में कितना आ गया, नाइन एम स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू हमने कॉमन ले लिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर क्या आ गया, नाइन एम स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो अब ये दिया हुआ है सवाल में कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जीरो है, तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर नाइन एम स्क्वायर आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इनका मीन निकालना है। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है मीन किस किस का, ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर का, सी स्क्वायर का। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, हमें निकालना है इनका एवरेज, तो तीनों का एवरेज ले लो,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3, तो 9m² बाई 3, कितना आंसर आ गया? 3m² आ गया, खत्म। ये क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ऑप्शन 2 जो है, जो 3m² दे रहा है अपने को, वो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो ये दिया हुआ है कि A1 A2 A3 जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं। ऊपर लिखा हुआ है A1 से लेकर के AP तक का सम, और नीचे लिखा हुआ है A1 से लेकर के AQ तक का सम। सारे टर्म्स AP के ही हैं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर जो लिखा हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AP, नीचे लिखा हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AQ, है ना। और कितना दिया हुआ है? P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ AP, है ना। ये लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स ऑफ AP। ये लिखा हुआ है पहले Q टर्म्स का सम जो AP के अंदर है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो फॉर्मूला क्या आएगा? Py2 इंटू 2a प्लस P-1 इंटू डी। नीचे क्या आ गया? सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, तो Qy2 इंटू 2a प्लस Q-1 इंटू डी। कितना दिया क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में दिया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये दिया सवाल के अंदर। ठीक है, और तो पूछ रहा है कि A6/821 कितना आएगा। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह से जानकारी दे रखी है, और फिर पूछ रहा है कि वो A6/821 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो फिर करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अब देखो क्या होगा कि देखो इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, इस P से एक P कटेगा, इस Q से एक Q कटेगा। तो देखो हमारे पास क्या आ गया फाइनली? हमारे पास आ गया 2a प्लस P-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस Q-1 इंटू डी बराबर कितना आ गया? P/Q आ गया, है ना। अब देखो मैंने इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया 2 से, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया 2 से, है ना। तो 2a/2a प्लस P-1 अपॉन 2d आ गया, और नीचे आ गया a प्लस Q-1 अपॉन 2 इंटू डी। कितना आ गया? ये P/Q आ गया, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, ये रिलेशन हर किसी पी क्यू के लिए सही है। हम कोई भी पी क्यू लें, हर किसी पी क्यू के लिए रिलेशन सही है। बस करना क्या है, जो पी क्यू हम लेफ्ट में ले रहे हैं ना, वही पी क्यू हम राइट में लेंगे। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है A6/821 कितना आएगा। A6 क्या है? वो 6 टर्म है AP का, और A21 क्या है? वो 21 टर्म है AP का। ठीक है, तो नाउ A6/821 निकालना है। तो A6 क्या है? इस AP का 6th टर्म है, तो क्या आएगा वैल्यू उसका? A प्लस 5D आएगा। और A21 कितना आएगा? A प्लस 20D आएगा। तो ये चीज़ हमसे पूछी गई है कि बताना है हमें कि ये कितना रेशियो आएगा, ये कितना आएगा। किसका यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। तो हम चाहते हैं ऊपर बने A प्लस 5D और नीचे बने A प्लस 20D। अब तुम दिमाग लगाओ कि ऊपर A प्लस 5D कब बनेगा? जब ये जो वैल्यू है वो 5 हो जाए, और नीचे A प्लस 20D कब बनेगा? जब ये वैल्यू 20 हो जाए। तो फिर यही काम कर लो, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो हर किसी पी क्यू के लिए सही है। तो हमने क्या किया कि जो ये लिखा हुआ है P-1/2, इसको तो मैंने 5 कर दिया, 5 कर दिया, और जो ये लिखा हुआ है Q-1/2, इसको मैंने कर दिया 20 के बराबर। ठीक है, तो फिर यहाँ से P कितना आ गया? देखो P आ गया अपना 2 इंटू 5 प्लस 1, तो P11 आ गया। और Q कितना आ गया अपना? Q अपना आ गया 41, क्योंकि 2 इंटू 20 40 प्लस 1 41 आ गया। तो P11 और Q 41, तो बस रख दो P11 और Q 41, तो कितना बनेगा? इसमें रख दो इस इक्वेशन में P को 11 Q को 41, तो कितना आएगा? A प्लस 11-1/2, तो A प्लस 5D आएगा, और नीचे आएगा A प्लस 41-1/2, तो A प्लस 20D आएगा। तो ये उसका छठवां टर्म है, और ये उसका 21वां टर्म है। ठीक है, कितना रेशियो है इनका? P/Q रेशियो है। तो P11 है और Q 41 है, तो ये क्या आ गया इनका? ये इनका रेशियो आ गया। तो क्या आंसर है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का आंसर आ गया 11/41। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एपी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीपी के स्टार्ट करेंगे, जीपी के बाद फिर एचपी, फिर उसके बाद सम ऑफ सीरीज, और फिर एजीपी। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आएंगे, और मीन्स के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।